मैं घर में अकेली रहती थी और एक आदमी को मैंने काम पर रख लिया था। हमेशा रात को खाने खाने के बाद मुझे होश ही नहीं रहता था। सुबह पूरा शरीर दर्द करता था। एक रात में खाना खाए बिना ही सो गई, लेकिन उस वक्त मेरे होश उड़ गए जब आधी रात होते ही उस आदमी ने मेरे साथ, मेरा नाम अर्पिता है और मैं 23 साल की एक जवान और खूबसूरत लड़की हूँ। मैं पढ़ाई करने के बाद नौकरी करने लगी। आज मेरी छुट्टी थी और आज मैं घर का सामान लेने के लिए बाजार गई तो गर्मी की वजह से मुझे चक्कर आने लगे। मैं एक हफ्ते का सामान खरीद कर घर वापस आ रही थी, तभी एक आदमी मुझसे टकरा गया। मुझे बहुत शर्मिंदगी का एहसास हुआ। मेरी वजह से उन्हें काफी जोर से चोट लगी थी। गर्मी की वजह से वह पसीना पसीना हो रहे थे। मैंने उस आदमी से माफी मांगी तो वो मुझसे कहने लगे कि बहन जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। वह पहले एक दुकान पर नौकरी करता था, लेकिन फिर वो दुकान बंद हो गई और मैं बेरोजगार हो गया। मैं हर दिन काम की तलाश में बाजार जा आता हूँ, लेकिन कोई भी मेरी उम्र देखकर मुझे काम नहीं देता। मैं बहुत ही बुरी हालत में जिंदगी गुजार रहा हूँ। आप मुझ पर थोड़ी सी मेहरबानी कर दीजिए। आप जो भी काम कहेंगी मैं कर दूंगा। उस आदमी ने जबरदस्ती मेरे हाथ से सामान की थैलियां पकड़ ली और कहने लगा, बहन जी, मैं आपको आपकी गाड़ी तक छोड़ आता हूँ, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। उस आदमी की हालत देखकर मुझ उस पर बहुत रहम आया। वो मेरे पापा की उम्र के थे। मुझे उनके चेहरे से अपने पापा की याद आने लगी। वो आदमी बहुत अच्छे से बात कर रहा था और किसी अच्छे घर का लग रहा था। हालात में उसे ऐसे स्टेज पर पहुंचा दिया था कि वो मुझसे नौकरी मांगने पर मजबूर हो जाए। मैंने कहा, जी ठीक है, मैं आपको अपने घर के कामकाज के लिए रख लेती हूँ। मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो मेरे घर का सामान लाए और छोटे बड़े काम भी कर दे। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आप मेरे साथ चलें। मेरी बात सुनकर उस आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने उस आदमी से उसका घर पूछा तो उसने मुझे बताया कि वो दूसरे शहर से यहाँ नौकरी के करने के लिए आया है और अपनी बेटी की शादी के लिए मेहनत कर रहा है। हर बात की तरह वो भी अपनी बेटियों को दुनिया भर की खुशियां देना चाहता है। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आने लगी। मेरे गुजरे हुए कुछ पल मेरी
अच्छी खाने की जिम्मेदारी भी उठा ली थी। वो आदमी बहुत ही अच्छा खाना बनाता था। अब मैं हमेशा रात को खाना घर पर ही खाने लगी, वरना मैं ज़्यादातर रात का खाना बाहर से ही मंगवा लिया करती थी या फिर भूखी ही सो जाती थी। रात का खाना खाते ही अब मुझे ऐसी नींद आती है कि मैं बिस्तर पर लेटते ही सो जाती। सुबह सवेरे ही मेरी आँख खुलती। उस आदमी के आने से मैं नींद को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मुझे पहले सारी रात बिस्तर पर लेटे रहने के बाद भी नींद नहीं आती थी। थकावट की वजह से मेरा सारा जिस्म दर्द करता था, लेकिन उस आदमी के आने से मुझे बहुत आराम था और मुझे बहुत अच्छी नींद आने लगी थी। उनको काम पर रखे हुए 15 दिन हुए थे कि सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। एक रात मुझे ऑफिस का कुछ काम निपटाना था, इसलिए मैंने खाना एक तरफ रख दिया और पहले काम करने लगी। थोड़ी ही देर में वो आदमी मेरे कमरे में आ गया। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या हुआ इतनी रात यहाँ। तो वो कहने लगा कि मुझे लगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए देखने के लिए चला आया। क्योंकि आपके कमरे की लाइट जल रही थी तो मुझे आपकी फिक्र हुई। मैंने उस आदमी से कहा कि नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अपना काम कर रही हूँ, आप जाकर सो जाए। वो आदमी अपने कमरे में चला गया। जब अपना काम खत्म करके मैं सोने लगी तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि ये आदमी इतनी रात तक क्यों जाग रहा है, जबकि वो तो मुझसे भी पहले का उठा हुआ। मैं जब सोकर उठती हूँ तो वो पूरे घर की सफाई कर चुका होता है और मेरे लिए नाश्ते की तैयारी में लगा होता है। इसी सोच में कुछ देर के बाद मैं सो गई और हमेशा की तरह सुबह उठकर ऑफिस चली गई। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में उस आदमी को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, क्योंकि मैं उस आदमी को बिल्कुल भी नहीं जानती थी और मैंने उस पर इस कदर भरोसा कर लिया था कि उसे अपने घर में जगह दे दी थी। मुझे ऑफिस में पहले ही बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और अब ऐसे में इस आदमी को लेकर भी बहुत परेशान हो गई थी। वैसे तो ये आदमी बहुत अच्छे से बात करता था और दिल लगाकर घर का काम काज करता था, मुझे उसने कोई परेशानी नहीं होने दी। लेकिन कल रात की बात ने मुझे कुछ उलझन में डाल दिया था। शाम को जब मैं घर वापस लौटी तो उस आदमी ने फौरन चाय बनाई और मेरे कमरे में ले आया। मैंने उससे पूछा कि उसके घर वाले कैसे हैं और उसकी बेटी की शादी कब है। उस पर वो मुझे बताने लगा कि उसके घर वाले गाँव में रहते हैं और उसे शहर आए कई साल गुजर चुके हैं। वो यहीं नौकरी करता है और एक साल में एक बार अपने घर का चक्कर लगाता है। उनकी बेटी की शादी में 6 महीने बाकी हैं और उसको अपने बेटे की शादी की तैयारियां करनी है, इसलिए उन्हें पैसों की जरूरत है। मैंने उस आदमी से कहा, फिक्र ना करें, मुझसे जितना हो सकेगा आपकी बेटी की शादी के लिए आपकी मदद जरूर करूंगी। वो ये सुनकर बहुत खुश हो गया और वहां से चला गया। मैं सोचने लगी कि न जाने मैं इस आदमी पर विश्वास करके ठीक भी कर रही हूँ या नहीं। मैंने सोचा कि मुझे एक बार इस आदमी को आजमाना चाहिए। मैंने रात को खाना नहीं खाया, बल्कि बीमारी का बहाना करके जल्दी सोने के लिए लेट गई। मैं आंखें बंद करके काफी देर लेटी हुई थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं सोच ही रही थी कि मैंने फालतू में ही एक अच्छे इंसान पर शक किया और न जाने क्या क्या सोच लिया। इतने में कमरे का दरवाजा खुला और वो आदमी कमरे में चला आया। मैं कमरे का दरवाजा लॉक करके ही सोने के लिए लेटी थी। वो अपने साथ आदमी ने घर की एक्स्ट्रा चाबी से कमरे का दरवाजा खोला था। मेरी सांस रुक गई थी। इतनी रात को न जाने मेरे कमरे में क्या करने आया था। मुझे सोता हुआ देखकर वह वापस कमरे से बाहर निकल गया और मेरी सांस में सांस आ गई। लेकिन उस वक्त मेरे कदमों तले जमीन निकल गई जब उस आदमी के पीछे एक ऐसा इंसान कमरे में आया जिसे मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानती थी और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इंसान आधी रात को मेरे कमरे में मौजूदा हो सकता है। वो इंसान मेरे बिस्तर के करीब चला आया और मेरे पास बैठ गया। उसकी निगाहें मेरे शरीर पर थीं। जैसे ही उसने मेरे चेहरे पर हाथ फेरा मेरी तो जान ही निकल गई और मैं उठकर बैठ गई। मुझे जागता हुआ पाकर वह इंसान भी हक्का बक्का रह गया। शायद उसे यकीन था कि मैं गहरी नींद में सो रही हूँ। मैंने
कि मैं शर्म से पानी पानी हो जाती। मैं जानती थी कि उसने नीयत गलत है। एक दिन वो मुझसे कहने लगा कि वो बहुत अच्छा प्रमोशन दिलवाएगा अगर मैं आपकी ख्वाहिश को पूरा कर दूंगी। मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि उसकी ख्वाहिश क्या होगी, इसलिए मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतनी बड़ी कंपनी का काम करने वाला मैनेजर इतनी घटिया सोच का मालिक होगा। मैं उसकी बेटी की उम्र की थी, लेकिन उसे फिर भी मेरे साथ इतनी घटिया बात करते हुए कोई शर्म महसूस नहीं हुई। जैसे ही मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा, ऑफिस में एक हंगामा खड़ा हो गया और बात ऊपर तक चली गई। मैंने अपनी सफाई में कुछ कहने की कोशिश ही नहीं की, जबकि मैनेजर ने मेरे खिलाफ बता दिया और कहा कि मैं उससे प्रमोशन मांग रही थी, और जब मैंने उसे प्रमोशन नहीं देने से इनकार किया तो मुझसे बदनाम करने के लिए ये खेल रचाया है। मैं उसके झूठ पर दंग रह गई थी। वो बहुत पुराना नौकर था। मेरी कंपनी ने मुझसे ज्यादा उस पर भरोसा किया और मेरे खिलाफ नोटिस भेज दिया। उस दिन के बाद मैं बहुत ज्यादा मोहताज हो गई। मैं उस मैनेजर से दूर ही रहती थी। कोई काम भी होता तब भी उसके कमरे में नहीं जाती और नौकरों से अपना काम पूरा करवाती। मैं बहुत साल से उसकी नजरअंदाज कर रही थी, क्योंकि मेरे लिए यह नौकरी बहुत अहम थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उस मैनेजर ने मेरा पीछा अभी भी नहीं छोड़ा, बल्कि वो तो अपनी बेइज्जती के बदला मुझसे लेना चाहता था। आधी रात को अपने कमरे में मैनेजर को देखकर मेरी जान निकल गई थी। वो इस कदर बेशरम निकला था कि इतनी आधी रात को मेरे घर आ गया था। जब मैनेजर का कॉलर पकड़ा तो वो मुझसे कहने लगा कि मैंने जिस तरह से उसे पूरी कंपनी के सामने बेइज्जत किया था, वो मुझसे उस बात का बदला पूरी तरह से लेना चाहता है। मैनेजर को बहुत अच्छी तरह से